फ्रेंड्स, खाला के घर में केटल नहीं थी, उनके घर में केतली नहीं थी फ्रेंड्स, तो उनके केतली दिलानी है, कुछ बर्तन भी दिलाने, उनके पास बर्तन नहीं थे तो उनको बर्तन दिला देंगे फ्रेंड्स, इसीलिए आज बाहर जा रहे। चल फ्रेंड्स, बच्चे बहुत दिन से घर में बैठ करके बोर हो गए, पर पढ़े रहे ना, पढ़ना बच्चे बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो आज बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हैं। चल चल फ्रेंड्स, अम्मी का मूड कुछ दिन से ठीक नहीं है, जो भी बोल रही हूँ टेढ़ा टेढ़ा जवाब दे रही है, तो इसीलिए सोच रही हूँ अम्मी को पटा लूँ दोबारा से। अम्मी को आज कॉफी पिलाने लेके जा रहे हैं। तक आप पेरेंट्स को गिफ्ट नहीं देंगे तब तो पता कैसे चलेगा कि आप पेरेंट्स की इज्जत करते हैं फ्रेंड्स। तो उनको मैं लेकर के जा रही हूँ स्टारबक्स की कॉफी पिलाने के लिए फ्रेंड्स। पीनी मुझे है लेकिन मैं उनको लेके जा रही हूँ। तुमसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह। थैंक यू। हम सबको हिदायत देते हैं, ठीक है ना, कि सब अपने अपनी जो है बीवी को अपना जो है उसको जो है उसको हमेशा योगदान दो उसके साथ, ठीक है, हमेशा साथ में खड़े रहो, साथ साथ खड़े रहो उसके। लेकिन तुमने ये क्यों बोला था पहले सब अपने अंदर कर लूंगा फिर बताऊंगा उसको। क्या कर लूंगा, वो सब पुरानी बातें थी, उस टाइम हम तुमसे थोड़ा सा चिढ़ विड़ गए होंगे, इसलिए हमने बोल दिया होगा। लेकिन तुझे नहीं पता कि सब मेरे अंदर ही रहेगा। वो तो हम तो है तमन्ना, अरे एक दिन तेरी प्रॉपर्टी तेरी लिखवा लें। तमन्ना मुझे पता है क्या है, सबसे बड़ी तेरी तमन्ना चलो यही चाबी है। निकालो, चाबी। हाँ, चल चलो फ्रेंड्स, अम्मी के किचन के बर्तन फिनिश हो गए थे, तो बहुत सारे बर्तनों में आप लोग ही कह रहे थे कि है ना, जो वो वुडन वाले जो बर्तन होते हैं ना, उनमें वुडन वाला पैचुला चलाना पड़ता है, तो फ्रेंड्स वो वाले बर्तन लेने आज जा रहे हैं। अम्मी की घर की जरूरतें हैं फ्रेंड्स, ख्याल रखना पड़ता है, तो आज जा रहे हैं बाहर। तुम्हें तो डब्बा बहाना चाहिए जाने का बाहर है। तमीज से बात बकवास कर, हम शौहर हैं तुम्हारे, ठीक है। फ्रेंड्स, डब्बा की जगह में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत सारे काम है, सुबह से उठे हैं, काम ही काम काम ही काम, इतने सारे काम है, तो आज हम जा रहे हैं अपने लिए नहीं, अम्मी के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी रास्ते मिलेंगे आपको दिखाएंगे। कहाँ जा रही हो? बैठो चुपचाप यहाँ पे। कहाँ निकल रही हो अभी? जब देखो निकल जाती हो, कभी बाहर निकलना है, कभी इधर निकलना है, का कंटेंट नहीं बनाना। तेरी तो चल चले पीछे आ मेरे। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तू है। आया बड़ा बदतमीजी कर रही हो हमसे तुम, आए अपने होने वाले शौहर से। चल मतलब निकाल। नहीं, तेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगी। तुम्हें हम टाटू बुलवाए, हम हमेशा बिजनेस करवाएं, हम तरक्की भी तुम्हारे नाम से ले जाएं, और फिर आखिरी में बोले कि शौहर को प्यार करा करो। समझे कि नहीं? तो करते हैं फ्रेंड्स, नहीं करते तो इतना पैसा क्यों लगाते इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इज्जत चाहिए थी मौदा में, इसीलिए पैसा लगाना पड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह करे सबको ऐसा ही नल्ला आदमी मिले फ्रेंड्स। इसी वजह से वहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहू आए तो डब्बा जैसी आए, जो कि घर भर दे। पहले घर में बैठने के लिए कुर्सी भी ना हो, लेकिन फिर सोफे ही सोफे सोफे ही सोफे सोफे ही सोफे फ्रेंड्स, मजा आ जाएगा। और एहसानों तले दब जाएंगे लोग, और जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। चालू हो जाए। तुम्हारी जैसी लड़की से शादी हम करवाएं, और हमेशा चल अब चल, बहुत हो गया। बन जाए। अरे 1 बज गया, 12 बजे सो के चल। आज कौन से तुम्हारा प्रमोशन का है, क्या है यार पहना? फ्रेंड्स ये देखिए, ये मुझे चुलबुल पांडे के यहाँ से आया था, जिसमें पहन के मैं बिल्कुल चुलबुली हो गई हूँ फ्रेंड्स, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। बहुत कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। थैंक यू। And the Banjaran of the Year award goes to one and only the डब्बा को मिलता है बंजारन ऑफ द ईयर अवार्ड। फ्रेंड्स, हर चीज़ ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलती है फ्रेंड्स, और काफ़ी टाइम हमें लगता है अपने बेड से उठने के लिए, लेकिन फिर भी हम उठते हैं, फिर जाते हैं। एक पैर हमारा मौदाह में रहता है, एक पैर हमारा मुंबई में रहता है, एक पैर हमारा कभी कभी कश्मीर में चला जाता है, और बीच में रहता है ये बीच में। अरे कैसी बात कर रही हो, बीच में हम रहते हैं, मतलब एक पैर इधर एक पैर हम बीच में, क्या बदतमीजी वाली तो बात है। मतलब सपोर्ट चाहिए, बीच का सपोर्ट चाहिए। वो ये हमारे जो शौहर हैं, जो हमारी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हम लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी मास इंडेक्स बिरयानी मास इंडेक्स में बनता जा रहा है। बिरयानी और मांस खाने में बहुत आगे है। और फ्रेंड्स, खाना, ठूसना, घूमना, अपना वेट बढ़ाना, अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बंजारों जैसी करना, ये सब उसकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, और ये अवार्ड मिला है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और अल्लाह करे आप सबको भी मिले। और फनी, इसके तो फायदे भी बहुत है। इसको खोल के इसमें मैं चाय भी पी सकती हूँ, कॉफी पी सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड मिला है हमारे काम का है, हम लोगों के काम का, मतलब बिल्कुल हम लोगों की वजह से मिला है। ऐसा लग रहा है ये अवार्ड मेरे लिए कैसी बात कर रही हो, ये हर जगह तुम खाना पीना लग रहा है अवार्ड मेरे लिए बना हुआ है, खाने पीने की चीजें। इसमें तुम चाय पियोगी हैं? इसमें मैं सैलेड डाल दूंगी, तो वो भी खा सकते हैं ना फनी।
कैसी बात कर रही हो, ये क्या बदतमीजी वाली बातें कर रही हो? ये नहीं, ये जो है ये अवार्ड है। जिंदगी में पहली बार अवार्ड मिला है किसी चीज के लिए। भाई भाभी को मिल चुका था, है ना, तुम्हें भी मिल गया भाई ने अवार्ड। तो खरीद लिया था ना। और ये अवार्ड तुमसे ज्यादा किसको ही जो है किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए था, ये अवार्ड तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसके एक ही नॉमिनेशन था, वो था मेरा, और मुझे ही मिल गया फ्रेंड्स। और ये अवार्ड हमने कौन दिलवाया? तुमने, तुम्हारे पति ने दिलवाया है कि नहीं? सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है, सिर्फ। थैंक यू फ्रेंड्स आज हमने भाभी वाला सूट पहना हुआ है। कैसे लग रहा है फनी? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी दिख रही हो तुम। हम तो कहते हैं हमेशा तुम्हारी जैसे ही सबको बीवी मिले। बिल्कुल एकदम टीचर लग रही हो तुम, बिल्कुल टीचर की तरह। किस चीज की टीचर लग रही हो वैसे तुम? इंसानियत की। है ये कौन सी टीचर है? इंसानियत की। इंसान की टीचर का मतलब क्या होता है? इंसानों को खरीदने की। लोगों को बताओ, हाँ ठीक से बताओ कौन सी इंसानियत की टीचर हो इंसानों तुम? को खरीदने की टीचर हूँ मैं फ्रेंड्स। कि कब किसको कितना देना है ये मुझे अच्छे से पता है, और दे के कितना इस्तेमाल करना ये भी मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारे देने का मतलब ही इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारी जो है जनता को भी मालूम हो गया, काफी जनता को तो पता है ये बात। अब जो बोली वाली जनता वो नहीं समझ पाई, जब तक नहीं समझ पाई तब तक हम मजे ही मजे, हमारे तो मजे ही मजे, हाय हाय मजे ही मजे, हाथ मिलाओ इसी बात में। ये बहुत बढ़िया, बहुत भाई बढ़िया। की शादी में डांस करके कितना मजा आ रहा था ना हाँ friends। अरे यार मैं डांस नहीं कर पाया भाई की शादी में, क्योंकि उस टाइम अगर मैं डांस कर लेता तो सबको पता चल जाता कि हमारा चक्कर चल रहा है इतने दिन का। चल तो रहा था। धीमे बोलो, धीमे, पता नहीं तभी चलना से चल रहा था, चाहिए। नहीं, भाई भाभी को किसी को मालूम नहीं था। उनको मालूम था, उन्होंने झूठ बोला। तो सबको भाई भाभी ने तो सबको वीडियो में तो सबको बताया था कि हम लोग को मालूम नहीं था। भाई ने झूठ बोला कि हमें 1 साल से मालूम है। भाई को तब से मालूम था, जब बहुत पहले से। अरे यार यही तो दिक्कत थी, ये मसला यही था कि भाई शादी नहीं होने दे रहे थे। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना शादी करने के लिए। तो पैसा तो अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तब तुम शादी कर पाए। तो वही तो हम दिखा के बता पाए कि हम देखो आपकी जो है लड़की को थोड़ा सा संभाल के रख पाएंगे। तुम्हारे घर वालों ने सबको बता दिया ना, तो हम शादी के लिए राजी थे ना हमने शादी में पैसे लगाए, सारे पैसे उसी ने डाले हैं लड़की ने इसके अकाउंट में। अरे तब कोई जाके शादी हुई नहीं, है। जब लड़का लड़की हो राजी तो क्या करेगा पापा राजी। उन्होंने सब बता दिया। सब बता दिए, कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम हमारा टाटू हो। नहीं परेशान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल जो है बिल्कुल लोमड़ी जैसे शक्ल मत बनाया करो तुम। बिल्कुल तुम लोमड़ी हो, वैसे भी लोमड़ी हो तुम, बहुत चालाक हो तुम। दिमाग तुम्हारा यहाँ पे बोली बन के अन्ना बन के गन्ना खाती हो तुम। हमारा सब पता है सबको। मेरी आंखें देखी हमेशा ऐसे से हाँ घूमती ढूंढती रहती रहती है। जब तुम्हारी आगे घूमती है तब तक तुम्हारे दिमाग में हलचल चल रही होती है, हमें पता है ये। फ्रेंड्स कंटेंट बट फिर भी हम तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कि तुम प्यार हो हमारा, इसलिए कि पैसा है मेरे पास। चल निकल यहाँ से, सब पता है मुझे, आया बड़ा। तब इससे बात क्यों, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे तुम्हारी हम। तू ही चलाएगा, तेरे फरिश्ते भी चलाएंगे। ये तू तलाक से बात कर रही हो तमीज से, ठीक है ना, हम तुम्हारे शौहर हैं। तू ही चलाएगा, चल। ये बदतमीजी जो हम सही नहीं है, तमन्ना तुम्हें हम थप्पड़ लगाएं, मतलब प्यार वाला थप्पड़ लगाएं, प्यार वाला नहीं चल। देखो ऐसा है, तुम क्या तुमने मंगवाया था, तुम्हारे लिए हम अमरूद लेने जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स बनी बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अमरूद देते हैं मुझे, उसके अलावा कुछ दे नहीं सकते ना, अमरूद ले आओ। ठीक है, तुमने बिजनेस खुलाया इतना तो हम तुम्हारे लिए खरीद सकते हैं, अबे अमरूद लेके उसका आएंगे। पैसा कमा के देना है, तेरे उड़ाने के लिए नहीं बिजनेस खुलाया है। ये बात बताओ, हमारा प्यारू, हमारा प्यारू। और क्या कह रहे, तो मेरी पार्टनर, मैं तेरी पार्टनर हूँ, मैं तेरी मालकिन हूँ। तुम पार्टनर तो हो हमारी, हमने देखो मिलवा दे लोगों से। हमने कहा लोगों से चलो मिलवा लो, आप लोग मिल लीजिए। लोगों से बताना कि पार्टनर है। लोगों को दिखाने के लिए, मेरी प्यारू दिखाना पड़ता है। लेकिन तू अपने दिमाग में हमारे मुझे दोस्त 100 गाली मालकिन देते हैं हमें, पीठ पीछे इतनी गाली देते हैं हमारे दोस्त, कहते हैं कि ये मैंने तो साला कहा था वो सब बेकार बिल्कुल नल्ला है, इसकी तो हाथ में मुर्गी लग गई है, सोने की। सोना लगाया कर मेरे यहाँ, नाम क्या आ गया है बस समझ में। सोने की मुर्गी लग गई है। सोने की चिड़िया हो तुम मेरे लिए, सोने की चिड़िया मुर्गी। अच्छा मुर्गी तो भाभी थी, मैं सोने की चिड़िया हूँ। तुम सोने की चिड़िया। भाभी बड़े बड़े। और तुम्हारा एडिटर कहाँ है? वो आजकल तुम्हारे कपड़े इस्त्री करता है, कहाँ गया वो? वो धो रहा है आज कपड़े, धो के सुखाएगा फिर इस्त्री करेगा, है सही जो है। पहले तू करता था अब वो कर रहा है। एक हमारी स्त्री, एक उसकी स्त्री है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना फनी जोक मारा है। अरे फनी है तो फनी ही जोक मारेगा ना, ऐसी बात करते हो। तमन्ना तुम्हें ऐसे हमेशा खुश करवाएं और तुम्हारे बैंक के अकाउंट से पैसे निकलवाएं, मतलब प्यार से तुम हमारा प्यार हो, जाने तमन्ना हो। अंडे फोड़ दूंगी मैं जो उबालने रखे हैं, अंडा बहुत खाता है तू। ये कैसी, यही दिक्कत है, डबल मीनिंग बातें करती हो तुम अपने ब्लॉग में, सब लोग समझते हैं। टिंग 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 टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मम्मी, कैसी आप? कहाँ गई थी, कितनी देर में आई हो? अम्मी आई हो थोड़ा सा खाने के लिए लाई हो? खाने के लिए नहीं अम्मी, इसको टमाटर को उबाला था अभी आपके लिए जो है। ये तो बेटा उबले नहीं है, ये अच्छे से हम कहना चाह रहे हैं। अम्मी अब आप जो बचा कुचा उबला है वो उबाल दो, बाकी हमको बना दो। किसने तुम्हें उबालने की हिदायत दी? अम्मी फनी ने बोला, हमें फनी ने बताया था कि उबालना है, हमने तो कुकर में उबाला। अम्मी
कुकर में उबाला। हाँ। अल्लाह, फिर भी नहीं उबले, बताओ। नहीं उबले। ये टमाटर है अम्मी, हमें लगता है ये जो है फेक टमाटर है, हमें लगता है ये फेक है अम्मी। इंजेक्शन डाल दिया किसी ने इसके हाँ अंदर, हमें अम्मी, लग रहा है। आजकल अच्छा बहुत नहीं लग रहा। बहुत मिलावट चल रही है अम्मी अच्छा आजकल। नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा कहना नहीं। चाह रहे हैं हमें बहुत ज्यादा हमारा तकलीफ हुई है तुम्हारा ब्लॉग देख करके, बहुत ज्यादा बुरा लगा। अम्मी ऐसा क्या हो गया? तुम कह रही हो उनसे कि हम इसलिए खाना पकाना नहीं सीख पाए कि हम खाना पकाते थे तो हम सब फैलाते थे, तो अम्मी 2 दिन तक हमें सुनाती थी। अम्मी वो तो सच था ना, तो हम तो अपनी नाकामयाबी को कभी अम्मी के ऊपर रख दूंगी, कभी कह रही हो मटर पुलाव बनाए तो हमें बताया नहीं कि इसमें मटर डालने। अब तुम मटर पुलाव बना रही हो तो ये हम बताएंगे कि तो उसमें मटर डालोगी। अम्मी ऐसा नहीं है अम्मी, वो क्या है ना, पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना कि सब क्या लोग मुझे बताना? गाली देते रहते हैं कि तुम्हें ये बनाने नहीं आता, वो तो बनाने नहीं नहीं आता। आता ना फिर कैसे तुम्हें। पब्लिक को कन्विंस करना पड़ता है ना अम्मी। अम्मी को थोड़ा सा, हमेशा मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना, उनको फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता है मेरी बातें, फिर नीचे वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नहीं डब्बा को सब कुछ आता है, डब्बा बनाती है। लेकिन अब वही कुछ परिस्थितियां ऐसी रही है कि अम्मी आपने हमको करने नहीं दिया, तो ये। तुम करो, अम्मी को बैठा खिलाओ, अम्मी यही तो चाहती हैं जिंदगी में। बट अम्मी हम चाहते थे कि आपकी फिटनेस अच्छी रहे, आप हमेशा जो है तो हमारी फिटनेस तो बहुत अच्छी है। अम्मी आप इतनी देखिए अच्छी। नहीं अम्मी, आपके देखिए फिटनेस के बाद में हमारी फिटनेस भी थोड़ी खराब हो गई। हमसे अच्छी फिटनेस आजकल तुम्हारी हो गई है, हमसे ज्यादा फिट तुम लगती हो अब। हमें पता नहीं भाई को भी क्या हो गया, सब कह रहे हैं भाई भी जो है बदबदा गए, बालू जैसे उछलते रहते हैं इधर से उधर जो है। भाई तो ऊपर से हमारे ऊपर चला गया, नीचे से पापा पे चला गया। जेडीजे में जो है कितना उछलते हैं भाभी, देखिए ना आप कितना उछलते हैं, बिल्कुल भालू की तरह इधर से उछल हमें बहुत अच्छा लगे, इतना उछलना है, ऐसे ऐसे करके उछलना बहुत अच्छा लगे। ऐसे अम्मी कैसे उछलना? अब अम्मी के जैसे ऐसे ऐसे उछलना एकदम। हाँ अम्मी, बहुत अच्छा अम्मी भाई नहीं सीखा है आपसे वैसे ये सब, ये वाला जो ना भाई हाँ। हमारा सीखा है ये। आपसे सीखा है अम्मी, भाई नहीं ये सब। और तुम भी तो। अच्छा हम ये कहना चाह रहे हैं तो किसी का नाम मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता। साल चालू अच्छा नहीं लगता। हमें कोशिश तो सबको रहती पता है। लग जाएगा चालू हो तुम। बट अम्मी बोली हो ना, बोली दिखाओ तो बोली हो किसी पे। अब तुम अपनी गलती का सब पे नाम लगा दो, कहती फोन छूट गया तो हमें ये फनी ने नहीं बताया, मटर पुलाव में हम वो मटर डालना भूल गए तो हमें किसी ने नहीं बताया। अम्मी ने नहीं और बताया। हमें हाँ हमें सब पे नाम लगा। अभी कह रही मटर टमाटर नहीं उबले तो हमें किसी ने काम नहीं करने दिया। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, है इतनी बड़ी हो गई, काम करो बेटा। अम्मी हमें आता तो सब कुछ, हम करना नहीं चाहते असल में। नहीं तुम ये इसलिए नहीं बना पाते कि एक हाथ में पकड़ी तो कैमरा, फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, फ्रेंड्स, तो सब खराब हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा तुम बना नहीं पाती हो फिर कहती हो फ्रेंड्स हम तो नेचुरल हैं, हम तो बिल्कुल रियल दिखा रहे हैं। तो जो कर पाती हो तो कैमरा रखो, रेसिपी देखो जैसे भाभी देखती है, फिर मन लगा के बनाओ। अम्मी वहाँ पे हमसे इंटरव्यू में सब सवाल पूछ रही थी वो, क्या कि वही चमन मिर्जा। चमन मिर्जा। हाँ। तो हमसे सवाल पूछ रही थी कि आपको मतलब कैसा अच्छा लगता है, लोग इतने सारे लोग आपको देखते हैं। तो हमें इतना झूठ बोलना पड़ रहा था, इतना झूठ बोलना पड़ रहा था, बार बार हमको कहना पड़ रहा था कि हाँ मोहब्बत है लोगों की, लोगों का प्यार है हमारे लिए इतना। तो अम्मी वही उसी वजह से मतलब बहुत झूठ बोलना पड़ता है। अब वही बात आप जैसे कह रही हो ना कि हम हर चीज़ पे फंसा देते हैं, किसी के ऊपर नाम लगा देते हैं। तो अम्मी बचपन से ही यही सीखा है हमने, बचपन से हमारा वही है, कुछ भी करो नाम दूसरे पे लगा दो, नाम दूसरे का लगा दो अम्मी, और कह दो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हमें इज्जत है। और दूसरे को अम्मी हिदायत दे, दूसरे को अल्लाह हिदायत ये दे, जो कहते हैं। हमारे बारे में बोले, जो भी सच बोले और कड़वा हमें लगे तो अल्लाह उसे हिदायत दे, अच्छा नहीं लगता। वैसे अम्मी आपको ये बताओ, अब हम जा रहे हैं बिजनेस खुलवाने फनी को, आपको अच्छा तो लग रहा है ना अम्मी? देखो अच्छा तो नहीं लग रहा, हम बिजनेस में थोड़ा मेहनत लगती, तुम हमारी औलाद हो तो मेहनत तो हमने तुम्हें सिखाई नहीं, ना हमने की, ना हमने सिखाई, और ना हमें हिदायत मिली मेहनत करने। पर अम्मी हमें लगता है काम अगर शुरू करते हैं तो फिर जो होता है फिर अच्छा काम तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन दिल से आपको आप खुश क्यों नहीं दिख रही है, चेहरे से क्यों नहीं खुशी दे रही है? खुशी नहीं दिख रही अम्मी आपके चेहरे अच्छा से। चलो हमें बड़े वाले बर्तन दिला रहा, फिर हम खुश हो जाएंगे। चलो आप बड़े वाले सरदार बख्श वाली कॉफी पी लो आप। सरदार बख्श की कॉफी दिला हाँ, दो, सरदार बख्श वाली और कॉफी पी लो। बड़े बर्तन दिलाओ, जैसे बहू के पास है ना, ठीक वो है, अपने ठीक लिए ले लेती है, अपना इस्तेमाल करके यूज करके हमें दे देती है। तो बाजा से बनवा लिए, आई थी, अरे वाह। हमने कहा आई है तो हमने अम्मी कहा तुमने हमको बताया नहीं कि ये लड्डू रखे हैं? हमको बताया नहीं इतने दिन से, इतने सारे लड्डू रखे हैं। टमाटर उबाल, कुछ नहीं, ना सरदार बख्श ना सत्तार बख्श, कोई किसी चीज की कॉफी नहीं मिलाएंगे हम तुम्हें। तुम्हारे कपड़े वपड़े सब फेंक देंगे निकाल। नहीं अम्मी ये गलत बात है, ये आपने देखी हमारे साथ धोखा कि इतने सारे लड्डू रखे हैं। मैं कल आपसे पूछी थी मम्मी हमको कल लड्डू दो, हमको बहुत भूख लगी, रात के 3 बजे थे, हमको ये कुछ सारी दुकान बंद थी, हमने कहा आपसे मम्मी कुछ लेके आओ, तो आपने कहा मम्मी नहीं बनाए, कुछ बेटा नहीं बना, यहाँ पे आपने पूरे लड्डू बना के रखे। अम्मी इतनी गलत बात है आपको, कितनी गलत बात है आप लोग। अच्छा बनवा देंगे तुम्हारे लिए, ड्राई फ्रूट से ड्राई फ्रूट। देखो कितनी खराब है अम्मी, देखो 3 बजे रात में भूख लगी तो हमें लड्डू भी नहीं दिया था, अम्मी ने लड्डू भर भर के रखा है। हमने कहा अम्मी कुछ बना, देखो फ्रिज में भी सब कुछ भरा रखा, अंडे रखे। अम्मी इतने अंडे कहाँ ले जाओगी, ये कितने अंडे हैं, कितने कब से दे रही हो अंडे अम्मी, मतलब कब से ला रही हो अम्मी हम? देखो थोड़ा तुमसे ले लेते, थोड़ा भाई से ले लेते हैं,
तो फर्ज बनता है अम्मी के लिए लाने का, नहीं बनता कि नहीं बनता? बनता है अम्मी। चलो हम जा रहे हैं, वैसे भी हमें टाइम हो गया, निकलना है, कंटेंट आज का ज्यादा शूट करना है, बाहर से शूट करते हैं। चलो तुम आती आपसे जो मिलना था मिल गया। तो मैं बहुत बहुत जल्दबाजी में लाइव आई हूँ और आप लोगों से बस ये आप लोगों को रिमाइंड कराना था, याद दिलाना था कि जनाब की चोइब की परफॉर्मेंस आ चुकी है और उन्होंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है। अब आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है, मिलना आपको कुछ नहीं है लेकिन आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैंने पूरे 50 वोट कर दिए, आप लोगों को 51 वोट करने हैं और आपको हर हाल में चोइब को जिताना है। जो भी डिजर्विंग होगा उसको लात मार के निकालना है और चोइब को जिताना है। तो है ना बेटा, है ना, बोलो पापा को वोट करो, फीस तो नहीं है, पापा को वोट करो, हमें 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 ना अंबानी वाले स्कूल में पढ़ाना है। पकड़िए मम्मी, पकड़िए। तो अभी अभी चोइब की परफॉर्मेंस खत्म हुई और घर वालों का सबका रिएक्शन ले लेते हैं। तो अम्मी कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा नाच, हमारे जैसे हाथ, हमारे जैसे पैर और नाचता भी हमारे जैसे, आगे लेके जाओ। और पापा आपको कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा किया। आप सब लोग वोट करिए, आप लोग करिए। और बाजा खाला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा नाचा, बहुत अच्छा नाचा, बहुत अच्छा नाचा। सबका रिएक्शन ले लिया, मम्मी का लेने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी यहीं पड़ी रहेंगी, उनके पास ऑप्शन ही क्या है। ये तो मैं बोलूँगी कि मेरी बेटी को मम्मी से ज़्यादा अम्मी ने प्यार किया है, ये तो मैं बोलूँगी। इसीलिए अम्मी को तवज्जो दी जाती है, मम्मी को सिर्फ बेइज्जती की जाती है। मम्मी है इसलिए, उनके पास कोई सहारा नहीं है ना, तो पूरा इस्तेमाल करती है। खैर मेरी बेटी सबसे ज़्यादा मतलब परस लड़की है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो अपने नवासे से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं। जो भी करना है करो, बाहर में जाओ। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, जैसा कि चोइब हमेशा कहते हैं कि सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं, तो उसी हिसाब से मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि गलत चीज़ करिए, सही चीज़ नहीं। सही कंटेस्टेंट को वोट आउट कर दीजिए और गलत कंटेस्टेंट जो कि हमारे जनाब हैं उनको मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप वोट करिए। आप सही चीज़ गलत चीज़ इस टाइम पे भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फ़ोन उठाना है और सिर्फ जनाब पे टिन 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 50 वोट करने हैं। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, मौके के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चेंज हो जाती है, मतलब बातचीत चेंज हो जाती है। तो आप इतना काम हो गया और इतना ही चूना लगाना काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा चूना मैं आपको और भी लगाना चाहती हूँ। तो अभी आप मेरा प्रोडक्ट देख लीजिए, एक सेकंड रुकिए आप। सो मैं हो गई हूँ रेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे डब्बा के घर पे जाना है। हालांकि इतने दिन हो गए, उसने घर इतने टाइम से ले लिया, लेकिन आज मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो कुरान खानी कर रही है और उसमें अगर मैं नहीं दिखूंगी तो फिर एकदम एविडेंट हो जाएगा कि हम लोग की बन नहीं रही है। तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, व्लॉग में कवर करना ही करना है। लेकिन जाने से पहले मैं लूँगी अपने लिए कॉलेज। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 30s के बाद। अच्छा, अपने व्लॉग में तो मैं बोल रही हूँ स्पेशली 30s के बाद, जबकि मुझे बताना चाहिए 40s के बाद। मतलब मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 40s के वाला बताना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स और हमारी स्किन वैसी नहीं रहती है, चमक जो हमारी स्किन की होती है चली जाती है, जैसे कि मेरी चली गई है। तो जाने से पहले मैं ये ज़रूर लूँगी, जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेचना है तो मैं हमेशा लेती हूँ। वरना अगर मैंने लिया होता तो मुझे क्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। तो आप लोग मेरे हेयर देख ही सकते हैं, झब्बो पगलिया वाले, और आप लोग मेरे सुकून के घेरे भी देख सकते हैं। और आप लोग को मेरी स्किन का मैं क्या ही बताऊं, और मेरी जो नेक है वो मेरे मतलब चिन से जुड़ती जा रही है, वो भी आप देख सकते हो। तो रिंकल्स, डार्क सर्कल्स और अजीबोगरीब बाल जो आपके सुधर जाएंगे वो इस प्रोडक्ट से हैं। मेरे तो अभी तक सुधरे नहीं, लेकिन आपके सुधर जाएंगे। तो आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, ना आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, ना आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। सब आप अगर नहीं भी ले रहे हैं देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हम लोग की लाइफ इतनी हेक्टिक है, आपको पता ही है हम लोगों की कितनी हेक्टिक लाइफ है। तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट जस्ट टेक दिस प्रोडक्ट। This is like one-stop solution for all of your problems. Okay, so बीच बीच में इंग्लिश बोलने का मुझे दौरा पड़ता रहता है. If I'm saying certain words in English, they will understand that I know English. So मेरी vocabulary पे और grammar पे और punctuation, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे बस इंग्लिश फेंकनी होती है, जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि मुझे इंग्लिश आती है. अरे आ गया, बहुत थक गए होगे ना, बहुत थक गए होगे. आजा कैमरे पे आजा. बहुत प्रैक्टिस करके आ रहे, बहुत मेहनत, बहुत थक गए. तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा थक गए आज काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी चोट भी लग गई है मेरे, काफ़ी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चोट. देखिए कितनी चोट लग गई है, ये देखिए पैर में, कितनी पैर में मेरी चोट लगी है. तो यस, मेहनत करते हैं, मेहनत करना हमारा काम है, और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कितनी आज क्या बात है, आज बहुत गोरी दिख रही हो तुम. अरे कोलाजन बेचना था, तो थोड़ा कोलाजन मतलब थोड़ा क्यों च्यूटीज पे चली गई थी अपने आप को वो दिखाने के लिए, मतलब स्किन थोड़ी पैम्पर कराने के लिए. वैसे तुम्हारे ब्लॉग है तो मैं क्या ही इंटरेस्ट लूँ इस ब्लॉग में,
मन तो नहीं कर रहा कुछ बोलने का, बट अपनी चोट थोड़ा दिखा सा दी। वोटिंग वो दे वोटिंग के लिए दीजिए, जरूरी है ना, वोटिंग के लिए जरूरी है। थोड़े तुमने उसका क्या नाम है वो दिखा दिया तुमने अपने बच्चे का वो दिखा दिया थोड़ा सा, हाँ, फेस दिखा जियान को दिखा दिया। हाँ, जिहान को दिखा दिया, जिहान का वो टोपी पे लगा के थोड़ा आज दिखा आज दो। टोपी पहन के दिखा थोड़ा दिया सा आज। लीजिए, थोड़ी सिंपैथी दिला दो मेरे को, थोड़ा सा वो दिखा दो। तुम थोड़ा सा बोलो क्योंकि बहुत मेहनत करे, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगी अपने से की सब मेहनत करे, बट इनकी ज्यादा है, इनकी ज्यादा मेहनत है क्योंकि हाँ कहती रहो, तुम्हें ही कहना है। तो ये मैं बहुत नहीं मेहनत बोलने करे, वाला तुम्हारे बहुत- ब्लॉग में, बहुत- मैं नहीं बोलने वाला, तुम्हें ही सब कुछ करना है, ठीक है ना, तुम ही बोलो। सो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, बेस्ट 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 हस्बैंड है, और मैं बस यही बोलती हूँ कि सबको इनके जैसा हस्बैंड मिले बस। एंड आई एम श्योर माई सन विल बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम, नॉट माई डॉटर, माई सन विल बी प्राउड ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ठीक है ना, बस इतने से ज्यादा तुम्हारे लिए पकड़ नहीं पाऊंगा, चलो हटो। सो जैसा कि आपने देखा चोइब कितने खुश थे घर आके, एक उनको फादरली फीलिंग आ रही थी, उनको लग रहा था कि एक हैप्पी प्लेस में वो आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा उनको कितना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, जैसे ही वो घर में आए वो इतना खुश हो गए, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि एक जो इमोशन होता है, और मैंने सेट पे खाना बना के भेजा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ करी, उन्होंने बोला कि जो खाना था वो सबको पसंद आया। तो जैसा कि आपने देखा वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे, जियान को ले रहे थे फिर गोदी में, फिर एक जो फादर और एक सन का जो बॉन्ड होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है, मतलब एक आई एम श्योर आप लोगों का भी होता होगा, लेकिन जैसा कि आपने देखा हमारा कुछ ज़्यादा ही है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों के एक इमोशंस जो है और हम लोगों की आपस में बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा मैंने जो भी दिखाने की कोशिश करी, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे एंड में बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्लीज़ 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 वोट करना है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक भी इंसान मिस ना करे। सो आपको वोट करना है, 50 वोट करने हैं, 50। ओके, बाय बोल दो, बाय बोल दो प्लीज, बाय बोल दो प्लीज, बाय बोल दो सबको। बहुत अच्छे डांसर हो गए हैं, माइकल जैक्सन को फेल कर देंगे, मुझे पता है।